तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गांव के लोग गरीब क्यों होते हैं और ये भी है कि वो गरीब ही रहेंगे। तो उसकी मोटा मोटी वजह है कि गांव में होने वाले रीति रिवाज और सामाजिक ताने बाने, जिनकी वजह से आदमी गरीब ही रहता है और गरीब ही मर जाता है। वो ना तो इन्वेस्टमेंट करता, ना कोई किसी लग्जरी का उपभोग करता। वो जिम्मेवारियों और कर्ज के बोझ तले दब के एक दिन मर जाता है। और यही पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें रिपीट होती हैं। कोई कोई ऐसी पीढ़ी होती है स्मार्ट, जो इस ट्रैप से बाहर निकलती है और पैसे वाली बन पाती है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो कोई गांव का आदमी पैदा हुआ, तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई लिखाई होगी, है ना। ब्योत से बाहर जो घर के अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो अच्छी एजुकेशन देंगे। फिर वो पढ़ाई, बेसिक एजुकेशन पूरी होने के बाद कॉलेज में जाएगा। उसके बाद कोचिंग की जाएगी, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी सबको करनी होती है। 4-4, 5-5 साल घर से दूर रहेंगे, कोचिंग करेंगे, उनका खर्चा घर वाले अफोर्ड करेंगे। फिर अगर वो नौकरी लग गया या नहीं भी लगा, एक सर्टेन उम्र के बाद उसकी शादी कर दी जाएगी धूमधाम से। ब्योत से बाहर उस पर खर्चा किया जाएगा, और तगड़ा खर्चा। उसके 1 साल के अंदर अंदर या 1.5 साल 2 साल में उसके बच्चा हो जाएगा। फिर बच्चे की छठी की रात, बच्चे का कुआ पूजन और जो भोज है उनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। फिर अगर उसके छोटी बहन है तो अपनी बहन की शादी करेगा। फिर इस दौरान उसका वही बच्चा हो जाएगा। फिर वही बच्चे के बाद दूसरा बच्चा, उसकी भी वही चीज़ें रिपीट होंगी, कुआ पूजन वगैरह। फिर बहनों के बच्चे हो जाएंगे उसके, फिर उनका छूछक। अगर दूसरा बच्चा हो गया तो उनका भी छूछक। फिर बहनों के बच्चे बड़े हो जाएंगे, है ना। उनके बाद 2 बहनें हैं तो उनके अलग अलग बच्चों के बाद खुद के बेटा बेटी की पढ़ाई, है ना, उनकी शादियाँ, और यही चीज़ें रिपीट होंगी। और जब वो मरेगा तो फिर उसके ऊपर मृत्यु भोज का आयोजन किया जाएगा। और यही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो यही वजह है कि गांव के लोग कभी फाइनेंशियल फ्री या पैसे वाले नहीं बन पाते। इन्हीं रीति रिवाजों में घुट घुट के वो एक दिन मर जाते हैं और इसी में पैदा होते हैं, और बस वो भोगते, मतलब पीड़ित रहते हैं पूरी लाइफ इसी से। तो आपका क्या मानना है? आपका कोई सुझाव है? मेरी बात से सहमत हो, नहीं हो? अगर सहमत हो तो भी और ना हो तो भी अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।